हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये जो क्लिप है ये बुधवार की है और आज ही मुझे अपने मायके के लिए अहमदाबाद के लिए निकलना है। तो आज मैं आप लोगों के साथ इस व्लॉग में अयोध्या से लेके अहमदाबाद तक का स्ट्रगल भरा जो मेरा एक सफ़र था वो शेयर करूँगी। कैसे कैसे हम लोग अहमदाबाद पहुँचे और पहुँचने के बाद अपने मम्मी पापा से भी मिलवाऊँगी। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी मॉर्निंग के 3 बज रहे हैं। मैंने 3 बजे का अलार्म सेट किया था और मैं उठ चुकी हूँ। उठते ही सीधा मैं किचन में आ गई हूँ। इतनी जल्दी मैं इसलिए उठी हूँ क्योंकि हमारी जो ट्रेन का टाइम है वो 8 बजे का है और हमारी जो ट्रेन है वो सुल्तानपुर से थी, सुल्तानपुर से अहमदाबाद की 24 घंटे वाली ट्रेन इस बार मैंने मैंने उसमें रिजर्वेशन कराया था। हर बार मैं साबरमती में जाती थी जो कि अयोध्या फैज़ाबाद से ही होकर जाती है, लेकिन 24 घंटे की होने के नाते मैंने सोचा 24 घंटे में पहुँच जाएंगे, तो इसलिए मैंने सुल्तानपुर टू अहमदाबाद वाली ये ट्रेन में टिकट करवाई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था इस ट्रेन में इतना झेलना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें आप आगे वीडियो में देख पाएंगे। फ़िलहाल तो मैं आप लोगों के साथ जो अभी शेयर कर रही हूँ कि 3 बजे उठने के बाद मैं बना रही हूँ खाना ट्रेन में ले जाने के लिए और घर के लिए भी। तो खाने में मैं बना रही हूँ कचालू और लाडो की फरमाइश थी, साबूदाना की खिचड़ी, पूड़ी और चाय। तो ये सारा खाना पैक होके जाएगा ट्रेन के लिए भी। मम्मी नहीं जा रही हैं तो मम्मी भी इसको खा लेंगी। मम्मी को अच्छा लगता है कचालू खाना। और मिस्टर हस्बैंड, मेरे जो हस्बैंड हैं मिस्टर सुरेंद्र मौर्य, वो भी आज ड्यूटी पे निकल जाएंगे हम लोगों को स्टेशन पे छोड़ने के बाद। तो उनको भी मैं यही टिफ़िन में पैक करके देने वाली हूँ। तो इस तरह से अच्छी क्वांटिटी में मुझे ये खाना बनाना है और टाइम जो है इस समय जैसे भाग सा रहा है। तो जब आप किसी टाइम फ्रेम के अंदर काम करते हैं ना तो वो टाइम ना चलता नहीं है, घड़ी की सुइयाँ चलती नहीं, वो दौड़ने लगती हैं। तो वही चीज़ मेरे साथ हो रही थी। मतलब इतना ही काम करते करते मुझे 3:30 बज गई थी और अभी तक मैंने कचालू छौंका तक नहीं था। फिर मैंने अपनी स्पीड को और तेज़ किया और जल्दी जल्दी काम करना शुरू किया और जल्दी से पहले मैंने कचालू छौंका। रात में मैंने आलू उबाल कर रख लिया था और छिल भी ली थी, बस इसको इतने टाइम क्रश करके इसको छौंकना ही था। खैर कचालू बनने में टाइम नहीं लगता, बस मैंने छौंक दिया और इसमें बस मैं कचालू वाला मसाला डाल दूँगी, नमक डाल दूंगी और धनिया, बस इसके बाद और कुछ नहीं। और हाँ, इसको तेज़ आंच पे थोड़े देर में इसको अच्छी तरह से फ्राई करूंगी। और उधर जो मैं दूसरा आलू फोड़ रही हूँ ना वो साबूदाना की खिचड़ी के लिए है। लाडो की फरमाइश थी कि मम्मा साबूदाना की खिचड़ी बनाना। तो मैंने सोचा कि चलो दिन भर का सफ़र रहेगा, मतलब सुबह से लेकर शाम तक बच्चे ट्रेन में रहेंगे, तो जितना हो सके बाहर ट्रेन का, मतलब जो ट्रेन के बाहर जो खाना मिलता है वो ना ही लेना पड़े स्टेशन का, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जितना हो सके हम लोग जो खाना बना कर ले जाएं वही खाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं स्टेशन पर कितना बकवास खाना मिलता है। तो जी कचालू तो बनकर रेडी हो गई है, उसको मैंने दूसरे बर्तन में खाली कर दिया है और अब मैंने छौंक दी है साबूदाना की खिचड़ी। तो साबूदाना की खिचड़ी भी बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मुश्किल से 5-7 मिनट में ये बन। तो ये देखिए खिचड़ी हमारी रेडी हो गई है बनके और इसको मैं खाली कर दूंगी दूसरे बर्तन में जिसमें मुझे ले जाना है। और यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दिया है, चाय भी मैं पैक करके ले जाऊंगी। स्टेशन की चाय भी एकदम थर्ड क्लास होती है। अच्छा, इसके बाद मैंने ना कुछ भी शूट नहीं किया है, सीधे हम लोग रेडी हो गए। सारा खाना मैंने पैक कर लिया, काफ़ी सारी तैयारियाँ की, लेकिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मुझे ये लगा कि अगर मैं शूटिंग के चक्कर में पड़ूंगी तो मैं लेट हो जाऊँगी। और हम लोगों को 5 बजे निकलना था। मेरा ये टारगेट था कि 5, 5:30 हम लोग घर से निकल लेंगे। तो फाइनली 5:30 बजे हम लोग निकल लिए थे। मैं रेडी थी, हस्बैंड की वजह से 5:30 बज गई थी। और आज सुबह ही ना बारिश हुई थी तो मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा था, इतना ज़्यादा सुहाना हो रहा था कि मैं क्या बताऊँ। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, खिड़कियाँ खोलने पे जो हवा आ रही थी। कुछ दूर जाने के बाद ये देखिए दोनों लोग सो गए थे। नींद तो खैर मुझे भी आ रही थी क्योंकि 3 बजे की मैं भी उठी थी। इस समय 6, 6:30 बज रही थी, लेकिन मैं सो नहीं पाती हूँ कार में। तो मैं बैठी हुई थी, दोनों बच्चों को देख रही थी और धीरे धीरे करके अब हम लोग धीरे धीरे सुल्तानपुर पहुंच जा रहे। वैसे हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 1-1.5 घंटे का सफ़र है, 1 घंटे या 1.25 घंटे का ही सफ़र है। तो सुबह का मौसम और सुहाना मौसम था तो बड़ा अच्छा लग रहा था और एकदम सन्नाटा था कार में भी और बाहर भी। तो बस इस नेचर्स के साथ, नेचर को एंजॉय करते हुए मैं अपने सफ़र का आनंद ले रही थी। लेकिन ये आनंद बहुत देर तक नहीं बना रहा। स्टेशन पे पहुंचने के बाद मूड एकदम ऑफ हो गया था। क्यों, चलिए बताती हूँ।
तो ये देखिए स्टेशन पर हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ पहुंचने के बाद जब हम लोग इंक्वायरी वाले विंडो पर गए, वहाँ पर हमने अपनी ट्रेन के बारे में पूछताछ की, तो पता चला वो ट्रेन जो है वो 4 घंटा लेट है। अच्छा, मैंने एक ऐप जो होता है जो ट्रेन के बारे में बताता है वो डाउनलोड कर रखा था, लेकिन उस पर कोई अपडेट नहीं आई थी कि वो ट्रेन 4 घंटा लेट होगी। तो खैर 4 घंटा बिताना ही था, कोई ऑप्शन था नहीं। तो मैंने घर पे नेल पॉलिश वॉलिश नहीं लगाई थी, तो मैंने सोचा चलो टाइम पास करते हैं। लेकिन कितना टाइम पास आप करोगे, नेल पॉलिश भी लग गई, वीडियो बनी, फ़ोटोज़ क्लिक हुई, लेकिन जब आप वही मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा, जब टाइम फ्रेम में होता है ना तब वो टाइम दौड़ता है, लेकिन जब इस तरह से हम लोग को इंतज़ार करना पड़ता है ना, तब वो घड़ी की सुइयाँ चलती नहीं, वो रुक सी जाती हैं, बैठ जाती हैं, चलना ही नहीं है। तो वही कुछ हाल यहाँ पर हो रहा था। तो ये सफ़र इतना ज़्यादा बोरिंग हो गया था ना, स्टेशन से लेकर अहमदाबाद पहुंचने तक, कि मैं क्या ही बताऊं। अभी तो खैर शुरुआत थी, इसलिए चेहरे पे ये स्माइल है, कुछ देर के बाद ये स्माइल गायब हो गई थी। अभी हम लोग ट्रेन के अंदर हैं और ट्रेन आई भी 6 घंटा लेट आई। उसके बाद इतनी जल्दी चल दी कि मैं कुछ भी सूट नहीं कर पाई। मिस्टर सुरेंद्र मौर्य हम लोगों को किसी तरह से ट्रेन के अंदर बैठा दिए, सामान रख दिए, उसके बाद फिर उनको तुरंत ही उतरना पड़ा। इतनी जल्दी 2 मिनट में ये ट्रेन चल दी थी। और उसके बाद धीरे धीरे 6 घंटा, 6 से 8 घंटा अहमदाबाद पहुंचाने तक ये ट्रेन हमको मतलब रुला दी थी इतनी बुरी तरह से। खैर अभी हम लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं। सुबह से हम लोग खाना वाना कुछ भी नहीं खाए थे, तो ट्रेन में बैठते ही इत्मीनान से खाना खा रहे हैं। हम पहुंच गए हैं और ये देखो सियाराम सेठ नोटों की गड्डी लेके बैठे हुए हैं। मेरे पापा ना आज भी राजा हैं, इतनी उम्र में इतने बूढ़े हो गए हैं, लेकिन हम लोगों के लिए तो बचपन से राजा थे, लेकिन पापा आज भी राजा है। देखो राजा की गड्डी पापा अब डांका पड़ेगा। और मैं हर साल पिछले कई सालों से मैं साल में एक ही बार गुजरात आती थी, लेकिन लास्ट टाइम पापा ऐसी बात बोले कि मुझे अब की बार 6 महीने के बाद फिर आना पड़ा गुजरात। पापा लास्ट टाइम बोले हाँ तुझे मेरे पास बैठने की फुर्सत मिली, तो मैंने कहा हाँ बात तो सही है भाई। मैं अनुज भैया को लेके आई थी लास्ट टाइम, तो पापा के पास हम लोग बैठे ही नहीं, पापा के पास टाइम ही नहीं बिताए। तो फिर वो बात सही में मुझे लगी और सही थी, पापा एकदम सही बोले। तो अब की बार मैं फिर आ गई हूँ 6 महीने बाद ही। और जहाँ तक है अब की बार बहुत कम घूमने का प्लान है, सिर्फ पापा के साथ बैठना है, बातें करनी है पापा। और पापा मेरे खुश है, भाभी मेरी कह रही है चलो तुम्हारे आने से सबसे कम तो तुम भी बोलना चाहिए कि हमारे बच्चे हैं इतने बड़े बड़े हो गए, यूपी में रहते हैं। अरे सब जानते हैं यूपी में रहते हैं, बोलना चाहिए। पापा हंस रहे हैं, खुश हैं, तो अच्छी बात है। देखो ये मेरा भतीजा, ये बहुत याद करता है, ये हमेशा सुन्नू बुआ सुन्नू बुआ सुन्नू बुआ है। लेकिन अब मैं आ गई हूँ तो अब बस देख देख के मुस्कुरा मुस्कुरा के भाग रहा है। बोले तो सुनो उनके बात। सुन्नू बुआ है, कौन सी बुआ, कौन सी बुआ बोलो? छन्नू बुआ, फिर से बोलो कौन सी बुआ? छन्नू बुआ। तो चलिए जी, अब हम लोग पहुँच गए हैं। 8 घंटा ट्रेन लेट थी और अब बस नहाए धोएंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे, और हमारे भाई साहब भी आ गए हैं। इनसे तो मैं बाद में आप लोगों को अच्छी तरह से मिलवाऊंगी, बहुत बड़ी न्यूज़ इनके बारे में आप लोगों को देनी है अपने चैनल पे। तो चलिए अपने इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।